नमस्कार, भारत के पहले डिजिटल मोबाइल न्यूज चैनल मेट्रो टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। चाबहार पर भारत ईरान करार पर अमेरिकी सांसदों ने उठाया सवाल। अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध के उल्लंघन की जताई आशंका, जांच कर रहा अमेरिका। कांगो के छात्र की दिल्ली में हत्या से अफ्रीकी देश नाराज। डैमेज कंट्रोल में जुटी विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, अफ्रीकी राजदूतों ने की अफ्रीका डे के बहिष्कार की घोषणा। पश्चिम बंगाल में विधायकों से वफादारी की कसम लेने पर कांग्रेस हाईकमान नाराज। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने 100 रुपए से स्टैम्प पेपर पर कराए दस्तखत। जया ने पीएम मोदी से कहा, भविष्य में भी तमिलनाडु को नीट अपनाने को बाध्य न किया जाए। नीट में छूट देने वाले अध्यादेश के लिए दिया धन्यवाद। और बटला एनकाउंटर पर घिरे दिग्विजय। पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल बोले, अपने दावे को साबित करें। बीजेपी नेता स्वामी ने की एनआईए जांच की मांग। अमेरिकी सीनेटरों ने ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास की भारत की योजना पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि व्यापार के विस्तार के लिए की जा रही ये कवायद कहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों को उल्लंघन तो नहीं है। दक्षिण और मध्य एशिया मामलों की प्रभारी सहायक विदेश मंत्री निशा देसाई बिस्वाल ने कहा कि ईरान के संबंध में प्रतिबंध के बावजूद भारतीयों की ओर से गतिविधियां जारी रखने को लेकर हम बेहद स्पष्ट हैं। उन्होंने कहा कि हमें चाबहार के बारे में की गई घोषणा का परीक्षण करते हुए ये देखना होगा कि ये पूरी तरह से सही है या नहीं। चाबहार बंदरगाह के विकास से जुड़े द्विपक्षीय समझौते के अलावा भारत, अफगानिस्तान और ईरान ने परिवहन और ट्रांजिट कॉरिडोर पर एक त्रिपक्षीय समझौते पर दस्तखत किए हैं। पश्चिम बंगाल में पार्टी की करारी हार के बाद चुनाव जीतने वाले विधायकों से वफादारी बॉन्ड भरवाए जाने पर कांग्रेस आलाकमान ने नाराजगी जाहिर की है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अधीर चौधरी ने मंगलवार को चुनाव में जीतने वाले विधायकों से वफादारी की लिखित कसम ली थी। कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी और राहुल गांधी को संबोधित शपथ पत्र में सभी विधायकों को हस्ताक्षर करना था। 100 रुपए के स्टैम्प पेपर में जारी किए गए इस शपथ पत्र में विधायकों से इस बात का वादा भी लिया गया है कि वो पार्टी विरोधी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। कांग्रेस हाईकमान ने पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के इस काम पर नाराजगी जताई है। सूत्रों के मुताबिक अधीर चौधरी ने बिना वरिष्ठ नेताओं को जानकारी दिए अपने स्तर पर विधायकों से ये बॉन्ड भरवाया है। कांगो के एक छात्र की दिल्ली में हुई हत्या का मामला तुल पकड़ता जा रहा है। अफ्रीकी देशों ने मामले की जांच के कोई प्रगति होने को लेकर तीखी नाराजगी जताई है। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने अफ्रीकी देशों के नागरिकों की सुरक्षा को लेकर भारत की वचनबद्धता दोहराई है। एक ट्वीट में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने बताया कि उन्होंने केंद्रीय मंत्री वीके सिंह को मिशन प्रमुखों से मिलकर भारत में अफ्रीकी देशों के नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने को लेकर वचनबद्धता जताने को कहा है। अफ्रीकी दूतों ने सरकार के गुरुवार के अफ्रीका डे समारोह का बहिष्कार करने की घोषणा की है। उनका कहना है कि भारत को पहले नस्लीय और अफ्रीकी फोबिया जैसी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। इन दूतों का कहना है कि एक सप्ताह लंबे इस समारोह को फिलहाल टाल दिया जाए। तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता ने केंद्र से ये सुनिश्चित करने को कहा है कि एमबीबीएस और दंत चिकित्सा पाठ्यक्रमों के लिए साझा प्रवेश परीक्षा नीति अपनाने के लिए राज्य को भविष्य में भी मजबूर नहीं किया जाए, क्योंकि इसके क्रियान्वयन से राज्य की कुछ नीति संबंधी पहले और सामाजिक आर्थिक उद्देश्य निरर्थक हो जाएंगे। जयललिता ने इस अकादमिक वर्ष में नीट से छूट देने वाले अध्यादेश की त्वरित घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने पीएम मोदी को लिखे गए पत्र में कहा कि ये अध्यादेश मौजूदा वर्ष में इस समस्या से अस्थायी रूप से निपटेगा, लेकिन तमिलनाडु की स्थिति अन्य राज्यों से विशिष्ट एवं अलग है।
वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल ने कहा है कि बटला हाउस एनकाउंटर फर्जी नहीं था। उन्होंने कहा कि बटला हाउस एनकाउंटर पर उनको कभी शक नहीं था क्योंकि ये एक सही कार्रवाई थी। पाटिल ने उस एनकाउंटर पर सवाल उठाने को पूरी तरह से गलत बताया। ये एनकाउंटर शिवराज पाटिल के कार्यकाल में ही हुआ था और इस पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह सहित कुछ दूसरे कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया था। उन्होंने इसकी न्यायिक जांच की मांग भी की थी। उधर बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने दिग्विजय सिंह द्वारा बाटला हाउस पर गुमराह करने वाला भाषण देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एनआईए जांच की मांग की है। तमिलनाडु के तिरुपरानकुंद्रम विधानसभा सीट से हाल ही में निर्वाचित हुए अन्नाद्रमुक नेता एसएम सिनिवेल का आज 15वीं विधानसभा का पहला सत्र शुरू होने से कुछ घंटे पहले निधन हो गया। सिनिवेल के परिवार में उनकी पत्नी, 3 बेटियां और 1 बेटा है। उनका निधन एक निजी अस्पताल में हुआ। उनके बेटे एस सेल्वा कुमार ने बताया कि आघात के कारण सिनिवेल का निधन हो गया। उन्हें 18 मई को बेचैनी की शिकायत की, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। सेल्वा कुमार ने बताया कि सिनिवेल का रक्तचाप बढ़ गया था। नवनिर्वाचित विधायकों को आज शपथ दिलाई जानी है। कभी नीतीश कुमार से मिलकर जेडीयू में अपनी पार्टी आरएलडी का विलय करने को तैयार चौधरी अजीत सिंह ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं कि वो 2017 की यूपी विधानसभा चुनाव में किधर खड़े होंगे। सूत्रों की माने तो चौधरी हर तरफ हाथ आजमा रहे हैं। जेडीयू के साथ ही बीजेपी के भी संपर्क में हैं, तो कांग्रेस से भी बात कर रहे हैं, लेकिन अब कहीं भी बात अब तक बनी नहीं है। सूत्रों के मुताबिक चौधरी ने पिछले हफ्ते 10 जनपद जाकर सोनिया गांधी से मुलाकात की, लेकिन चौधरी को राज्यसभा सीट देने पर बात नहीं बन पाई। चौधरी ने सोनिया से राज्यसभा सीट चाही तो सोनिया ने सोचूंगी कहकर कोई आश्वासन नहीं दिया। बिहार के पत्रकार राजदेव हत्या मामले में 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं। सभी गिरफ्तारियां सिवान से ही हुई है। राजदेव की हत्या को शूटर रोहित कुमार ने अंजाम दिया। हालांकि इसके इशारे पर हत्या हुई, इसका खुलासा पुलिस नहीं कर रही है। मामले की जांच जारी है। पुलिस की जांच में एक लडन मियां का नाम सामने आया। लडन मियां बाहुबली नेता शहाबुद्दीन का करीबी माना जाता है। ऐसे में हत्याकांड में इस खुलासे को पुलिस बड़ी सफलता मान रही है। अब इस पूरे मामले में शहाबुद्दीन के तार सीधे तौर पर जुड़ते नजर आ रहे हैं। लडन मियां अब भी फरार चल रहा है। पुलिस का कहना है कि जब लडन पकड़ में आएगा तो इस मामले में और खुलासा होगा। पुलिस ने इनके पास से 3 मोटरसाइकिलें भी बरामद की है। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड और आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के चीफ मसूद अजहर, उसके भाई अब्दुल रऊफ, कासिफ जान और शहीद लतीफ को पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने छुपाया है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आईएसआई ने ऐसा किया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय दबाव के चलते आईएसआई ने मसूद अजहर के साथ 3 अन्य आतंकियों को निर्देश दिया है कि वो कुछ दिन अंडरग्राउंड रहे। आईएसआई ने ये चाल आतंकियों को भारतीय खुफिया एजेंसियों की नज़र से बचाने के लिए चली है। इससे पहले एनआईए ने पठानकोट के आरोपी जैश चीफ मसूद अजहर और उसके भाई रऊफ सहित 2 अन्य हैंडलर के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करा चुकी है। लड़ाकू विमान रफाल की डील फाइनल करने के लिए फ्रांस की तरफ से एक लेटर भेजा गया है। इसको वहां के रक्षा मंत्री ने भेजा है, जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से बेस्ट डील ऑफर की है। इस पर अब भारत की तरफ से हाँ या ना का जवाब जाना बाकी है। सूत्रों के मुताबिक 36 विमानों के लिए पहले फ्रांस ने 10.5 बिलियन यूरो की मांग की थी। इस पर भारत की तरफ से दाम को 30% कम करने के लिए कहा गया था। अब फ्रांस ने इन फाइटर प्लेन्स को 7.8 बिलियन यूरो में देने की बात की है। इस लेटर के भेजे जाने से पहले फ्रांस ने भारत की तरफ से प्रस्तावित बैंक गारंटी को मानने से मना कर दिया था। सूत्रों से पता लगा है कि ये डील इसलिए फाइनल नहीं हो रही क्योंकि पहले और अब पैसे कम करके दिए जा रहे ऑफर में बहुत फर्क है। चीन के ग्वांगझू में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने बुधवार सुबह भारत चीन बिजनेस फोरम को संबोधित किया। इसके पहले उन्होंने वहां के गवर्नर हु सियाओदन से मुलाकात भी की। उन्होंने कहा ये दोनों देशों के संबंधों को मजबूत करने का सबसे सही समय है। भारत और चीन को अपनी पुरानी संधियों को मजबूत करने और नए प्रयासों की ओर कदम बढ़ाने की कोशिश करना चाहिए। राष्ट्रपति ने चीन की तारीफ करते हुए कहा कि चीन ने जो आर्थिक उपलब्धियां हासिल की है वो हमारे लिए प्रेरणा है। भारत अपने उत्पादों का एक बड़ा बाजार चीन में देखना चाहता है।
अफगान तालिबान ने बुधवार को पुष्टि कर दी कि उसका चीफ मुल्ला अख्तर मंसूर पिछले सप्ताह एक अमेरिकी ड्रोन हमले में मारा गया। इसके साथ ही तालिबान ने अपने नए चीफ की नियुक्ति भी कर ली। इस आतंकवादी संगठन ने मीडिया में जारी बयान में कहा कि उसका नया नेता मुल्ला हिब्बतुल्लाह अखुंदजादा है और वो मंसूर के 2 सहायकों में से एक है। तालिबान ने कहा कि अखुंदजादा को तालिबान नेताओं की एक बैठक में गुट का प्रमुख चुना गया। माना जा रहा है कि ये बैठक पाकिस्तान में हुई। करीब 1 दशक के पानी की समस्या झेल रहे दिल्ली के एक गांव में रहने वाले करीब 50 परिवार अपना घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। पीने के पानी की समस्या के चलते बाहरी दिल्ली के घूमनेहड्डा गांव में हर साल 4 से 5 परिवार गांव छोड़कर कहीं और बसते हैं। दिल्ली हर परिवार को हर महीने 20,000 लीटर मुफ्त पानी देने के आम आदमी पार्टी सरकार के वादे से इधर जो हकीकत सामने आई है वह हैरान करने वाली है। दिल्ली जल बोर्ड को गांव में हर सप्ताह 5,000 लीटर पानी का टैंकर भेजने के लिए कहा गया है। हालांकि गांव में सभी घरों में पानी के सप्लाई के लिए पाइपलाइन और वाटर कनेक्शन भी दिए गए हैं, लेकिन लोगों को पानी आसानी से उपलब्ध नहीं होता। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के विधायक गुलाब सिंह ने पानी की समस्या होने से इनकार किया है। अपने स्पिनरों के दमदार प्रदर्शन के बूते करो या मरो का मुकाबला जीतकर अंतिम 4 में पहुंची 2 बार की चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स और एलिमिनेटर में सनराइजर्स हैदराबाद से खेलेगी, तो पिछले मैच में इसी प्रतिद्वंदी पर मिली धमाकेदार जीत से उसे मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल होगी। अंक तालिका में काफी समय शीर्ष पर रही सनराइजर्स हैदराबाद पिछले मैच में मिली 22 रन से हार के कारण तीसरे स्थान पर रही और उसे एलिमिनेटर खेलना पड़ रहा है। सनराइजर्स ने 14 मैचों में 8 जीत और 6 हार के साथ 16 अंक हासिल किए, लेकिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से खराब रन रेट के कारण तीसरे स्थान पर रही। लीग चरण में केकेआर के खिलाफ दोनों मैचों में उसे पराजय झेलनी पड़ी। दिल्ली विधानसभा पर कुख्यात आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के आका हमला कराने की फिराक में जुटे हैं। खुफिया इकाइयों द्वारा मुहैया कराई गई इस सूचना के बाद दिल्ली सहित देश की अन्य सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है। खुफिया अलर्ट के मद्देनजर आतंकी मामलों की विशेषज्ञ माने जाने वाली स्पेशल सेल यूनिट संदिग्धों और उनकी गतिविधियों की मॉनिटरिंग कर रही है। वहीं विधानसभा और आसपास के इलाके में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए स्वेट कमांडो दस्ते की सादी वर्दी में मौजूदगी भी अनिवार्य कर दी गई है। सूत्रों के मुताबिक खुफिया सूचना में विधानसभा के अलावा राजधानी के प्रमुख स्कूल और कॉलेजों को भी निशाना बनाए जाने की बात कही गई है। अगस्टा वेस्टलैंड केस में बड़ा खुलासा हुआ है। अब घूसकांड का तार मॉरिशस जुड़ता नजर आ रहा है। प्रवर्तन निदेशालय की चार्जशीट के मुताबिक अगस्ता केस में घूस की रकम मॉरिशस के जरिए भारत तक पहुंचाया गया। इसके अलावा पूर्व एयर चीफ मार्शल एसपी त्यागी ने जांच एजेंसियों के सामने दिए बयानों में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पीएमओ, पूर्व राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एमके नारायण और पूर्व रक्षा सचिव को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। एसपी त्यागी ने साफ तौर पर अपने बयानों में कहा है कि 2004 में नई सरकार के पीएमओ के दखल के बाद मामला पलटा और शर्तों की अनदेखी करते हुए यूरोकॉप्टर की जगह अगस्टा वेस्टलैंड की हेलीकॉप्टर को लेने पर सहमति बनी। खबरों के सफर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की पल पल की खबरें हम आप तक पहुंचाएंगे एक नए अंदाज में आपके मोबाइल फोन के माध्यम से। तो आप जुड़े रहिए मेट्रो टीवी से। तब तक के लिए नमस्कार।